प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं और फुल फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आइए एपी को समझने से पहले हम संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करते हैं। तो जैसे देखिए कि पहली सूची जो है उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से एक बात देखने को पता चल रही है कि एक में एक ही जोड़ा जाता है तो 2 आता है, 2 में फिर एक प्लस किए 3, 3 में एक जोड़े 4, 4 में एक जोड़े 5, 5 में एक जोड़े 6, यानी आगे के अंक यानी 7 और 8, यानी हर बार क्या प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। इसी तरह से 100 में से 30 माइनस किए 70, 70 में से 30 माइनस किए 40, 40 में से 30 माइनस किए 10 और 10 में से 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 20 और माइनस के 20 में से 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 50। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हर बार माइनस 30 हो रहा है। यहाँ देखिए 3 में 0 जोड़े फिर 3, 3 में फिर जोड़े 0 जोड़े 3 3। इसी तरह से आगे के क्रम में हम लिख सकते हैं कि 3 3 3। हर बार कौन सी संख्या ऐड हो रही है, 0 ऐड हो रही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त हो तो उसे हम कहते हैं एपी। यहाँ एपी की परिभाषा भी लिखी हुई है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अर्थात पहले पद के अतिरिक्त, क्योंकि पहले पद में यदि हम क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं कुछ समझ में नहीं आता, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है वो कहलाती है एपी। अब एपी के प्रत्येक संख्याओं को एक पद बोला जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ, लिखा है 2 4 6 8 एंड 0। तो यहाँ पहले पद को प्रथम पद और इसको A1 कह सकते हैं, फिर दूसरे को A2, तीसरे को A3 और चौथे पद को A4। इसी तरह से प्रत्येक पद को हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें जो निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है उसे हम कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। वास्तव में सर्वांतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाने की प्रक्रिया है, यानी हम अगले पद में से पहले पद को घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वो सार्वंतर कहलाएगी। तो जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें प्रथम पद ए बराबर 2। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कोई छोटा सा बच्चा भी देख के बता सकता है कि इसमें सबसे पहले पद 2 है तो यही इस श्रेणी का पहला पद होगा। और अब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, अर्थात पहला पद 2 है और दूसरा पद क्या है 4, तो 4 माइनस पहला पद क्या है 2 बराबर 2।
तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं ये एक निश्चित संख्या है। कैसे पता चला कि एक निश्चित संख्या है? क्योंकि आप यहाँ से देखिए 4 में से 2 माइनस करते हैं तो भी 2 प्राप्त होता है, 6 में से 4 माइनस करते हैं फिर भी 2 प्राप्त होता है, 8 में से 6 माइनस करते हैं फिर भी 2 प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक निश्चित संख्या 2 माइनस करने पर हमें 2 ही प्राप्त होता है। तो आई होप कि आप समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर बताना अच्छी तरह से सीख गए होंगे। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो जैसे देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण फर्स्ट में कि दी हुई एपी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। और सबसे पहले हम एपी को लिख देते हैं हल डाल के कि दिया है एपी 3/2, 1/2, -1/2, माइनस का 3/2 एंड शून्य। तो यहाँ प्रथम पद बताना कोई मुश्किल का काम नहीं है। प्रथम पद ए बराबर 3/2 और सार्वंतर के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं पहला पद है A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो पहला पद क्या हो, दूसरा पद क्या है अपना 1/2 माइनस दूसरा पद क्या है अपना 3/2। अब देखिए ये भिन्न का घटाना मिल गया तो D बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 LCM आ जाएगा और 1 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस है तो माइनस, तो D इज इक्वल टू -1। तो ये इसका सार्वंतर है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं जो 10th क्लास में हैं उन सबको बेहतर तैयारी के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।